Hi everyone, good morning. This is Mr. Pizzitis. Welcome back to the new video. So, dear friends, today we will discuss about modern gallantry. Already we have discussed in two-part videos. One was for model explanation, and another one was for about the author and about the poem, etc. So today we will discuss about glossary. In other word, we can say that, or in other sentence, we can say that annotation. Okay, so why I am leading you through the glossary? Because before reading of the original text, if people understand the glossary, this glossary will be there in original text. So that will be something easy for you or easy for us to understand. So that is why I'm leading you through the glossary. So students, remember one thing: if newly you are visiting my channel, either watching this video lecture, so please subscribe this channel and hit the bell icon. And if you want to get more videos of Vardhaman Mahavir Open University, so you can just put on the playlist where you can get many videos. Actually, now this day I am uploading for BA first year, and when it will be complete, so I will upload there for BA second year. Then also gradually we will go to ahead. Okay, so let's begin. So, what is gallantry? Okay, so in between, I will read and I will say the Hindi meaning also. Don't worry about that. Okay, what do you mean by gallantry? Respectfulness shown by men toward women. गैलेंटरी का मतलब क्या होता है कि रेस्पेक्टफुलनेस जो एक पुरुष के द्वारा महिला को दिखाया जाता है. ऑब्स्क्यूसनेस, ओके, दैट मीन्स हम्बलनेस. हिंदी में इसका अर्थ होगा नम्रता. डिटेंशियल, एन एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्टफुलनेस. रेस्पेक्टफुलनेस का एक एटीट्यूड है. ओके. डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब हुआ पनिशिंग विथ लैश अटैच टू ए शॉर्ट और लॉन्ग स्टिक. एक लंबा या एक शॉर्ट स्टिक में चाबुक वहाँ पर जुड़ा हुआ होता है और जिसके द्वारा दंड दिया जाता हो, यानी कोड़े मारना भी कहा जा सकता है. कॉरेस्ट, कॉरेस्ट का मतलब हो गया रफेस्ट, मोस्ट वल्गर. रफेस्ट समझते हो, मोस्ट वल्गर का मतलब है बिल्कुल भद्दा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं. ऑफेंडर्स, जिसको क्रिमिनल्स कहा जाता है. डोरीमेंट, ओके, डोरीमेंट ए यंग फैशनेबल मैन, एक जवान फैशनेबल आदमी है, या तो फिर ए कैरेक्टर इन सर जॉर्ज एथ्रोज कॉमेडी. जो कैरेक्टर सर जॉर्ज एथ्रोज के कॉमेडी में है वो है द मैन ऑफ मॉड, जो कि द मैन ऑफ मॉड में था, और सर पॉपलिंग फ्लूटर. ओके. सी वाइफ, सी वाइफ बहुत सरल है. वुमेन सेलिंग फिश, वो महिला है जो मछलियाँ बेचती है. कैनल, एक्चुअली कैनल का अगर और एक मतलब निकाले तो जहाँ पे डॉग को रखा जाता है वो कैनल होता है, लेकिन यहाँ कैनल का मतलब कुछ अलग है. हियर इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्यूटर. ठीक है. एक नाली का
जो अर्थ के आधार पर ये कैनल को इस्तेमाल किया जाता है, कैनल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई, लो कार्ट विदाउट साइट ऑफ हैवी लोड्स, एक ऐसा कार्ट यानी बैलगाड़ी कह सकते हैं जिसका कोई साइड नहीं होता है लेकिन उसके ऊपर हैवी लोड लिया जाता है। डिसिपैटेड, ओके, डिसिपैटेड मीन्स ये कहा सकता है कि तितर बितर करना, ओके, तितर बितर करना। डिसप्रेस्ड, डिस्पेल्ड, दोनों का अर्थ ही तितर बितर करना। एडेप्ट्स, एडेप्ट्स का मतलब स्किल्ड परफॉर्मर्स, जो बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं, या तो फिर एक्सपर्ट्स, है ना, या तो फिर एक्सपर्ट्स, जैसे हम कहते हैं ना कोरोना एक्सपर्ट्स, है ना। सो इसी प्रकार है। बॉक्स कोट, ये बॉक्स कोट क्या चीज़ है? बॉक्स कोट एक ए काइंड ऑफ थिक ओवरकोट worn by traveler sitting on a box seat of a स्टैच कोच। यह स्टैच कोच का जो बॉक्स सीट होता है वहाँ पे बैठ कर के, जो पुराने समय में अंग्रेज लोग जिस प्रकार का स्टैच कोच में आया करते थे और लंबे लंबे कोट पहनते थे, उसी प्रकार बेस को दर्शाया जाता है। पिट, पिट का मतलब पार्ट ऑफ थिएटर मेंट फॉर कॉमन पीपल, एक थिएटर का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। डिस्ट्रेस, डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी का मतलब आप समझते हो। डापर, स्मार्ट और वेल ड्रेस्ड मैन, डापर का मतलब जो व्यक्ति बहुत ही अच्छा ड्रेसअप होकर के आता हो, या बहुत ही अच्छा ड्रेसअप होकर के अपने आप को दिखाता हो। ओके, वेयर हाउसमैन, वर्कर इन ए बिल्डिंग वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, वो ऐसे बिल्डिंग में काम करता हो जहाँ पर बहुत सारे गुड्स यानी सामान रखे गए हो, इस तरह का व्यक्ति को वेयर हाउसमैन कहा जाता है। लॉथब्यूरी, लॉथब्यूरी ए पार्ट ऑफ लंदन नॉन फॉर इट बिजनेस हाउस, लंदन का एक पार्ट है जो बिजनेस हाउस के तहत बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। ड्रॉट ग्रे, उसका मतलब है डल, लाबोरियस और डिस्नसफेटेबल, ओके, डिस्नसटेफुल वर्क, डिस्टेंसफुल वर्क, एक ही शब्द से कहा जाए तो परिश्रमी, ओके। सर्विट्यूड, स्लेवरी यानी गुलाम। पिगनेट, शो पैटर्न्स यानी जो अपने आप को दिखाता है उसको कहा जाता है। सैल्यूटरी, मोड ऑफ बिहेवियर having a wholesome effect, refer और turn to the subject, मतलब बिहेवियर, मोड ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर करने का जो मोड है या बिहेवियर करने का जो तरीका है। एंटीक्वेटेड वर्जिनिटी, वर्जिनिटी, a woman grown old without having been able to get married, यानी बिना शादी किए हुए यदि कोई महिला ओल्ड हो जाती है, इस तरह का महिला को एंटीक्वेटेड वर्जिनिटी कहा जाता है। ओके, प्रिस्क्रिप्ट्स, मैक्सिम्स, मोरल, मैक्सिम्स या तो फिर मोरल इंस्ट्रक्शन,
नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। प्रेस्बिटेरियन, ए फॉलोअर ऑफ नेशनल चर्च ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो नेशनल चर्च है उसके जो अनुयायी होते हैं उनको प्रेस्बिटेरियन कहा जाता है। ये क्रिश्चियन तो है ही, ईसाई तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी ईसाइयों का डिफरेंट चर्च ग्रुप होता है। अब ये जो नेशनल चर्च ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उसी को प्रेस्बिटेरियन कहा जाता है। डिस्टिंक्शन, मेकिंग ऑफ ए डिफरेंस, यानी एक डिफरेंस करना। ओके। पॉस्चर, पोजीशन ऑफ बॉडी, बॉडी का जो पोजीशन है उसको पॉस्चर कहा जाता है। डैंगलर, डैंगलर का मतलब ए पर्सन टेम्पटिंग अदर्स, एक व्यक्ति है जो दूसरों को टेम्पटिंग करता है, यानी दूसरे को क्या कह सकते हैं, आकर्षित करता है। ठीक है। हॉवरिंग आफ्टर, उसके पीछे होने के लिए। ओके। एस्कॉर्टिंग, अकम्पैनिंग अदर, दूसरों को साथ देने वाला। फॉर प्रोटेक्शन और गाइडेंस, है ना, उसका प्रोटेक्शन के लिए या तो फिर उसका गाइडेंस के लिए। ओके। फीमेल एल्डरली और ओल्ड वुमन, जो बुजुर्ग महिला होते हैं। प्रयोक्स चिविलाइज ब्राव। ओके। गैलेंट नाइट, बहादुर या तो फिर एक बहादुर सिपाही। सर कैलिडोर, ए वर्चुअस नाइट इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन। स्पेंसर जो है उन्होंने जो फेरी क्वीन लिखा है उस फेरी क्वीन में एक कैरेक्टर है जो एक वर्चुअस नाइट है, उसको बताया जाता है। सर त्रिस्टन, ओके, सर त्रिस्टन, ए ब्राव नाइट ऑफ किंग आर्थर, किंग आर्थर का एक बहुत बड़ा और बहुत बहादुर सिपाही है। कोर्टशिप, कोर्टशिप का मतलब लव अफायर, लव अफायर। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब एक स्थिर होकर के रहना, एक स्थिर होकर के रहना। प्रोफ्यूशन, ए लार्ज क्वांटिटी, है ना, ए लार्ज क्वांटिटी। कैप्रिस, सडन चेंज ऑफ माइंड और कंडक्ट, यानी जो अचानक से दिमाग में एक बदलाव आता है उसको कैप्रिस कहा जाता है। एक्सपोस्टुलेट, मेक प्रोटेस्ट आर्ग्यू, यानी जो प्रोटेस्ट करता है या तो फिर आर्ग्यू करता है। मिलियनेयर, मिलियनेयर का मतलब हो गया ड्रेस मेकर, जो ड्रेस बनाते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली, विदाउट एनी डिफरेंस, इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब छुआछूत के बिना। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होगा कि छुआछूत के साथ, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब हो गया छुआछूत के बिना। एनोमैली, इरेगुलरिटी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में एक भिन्न प्रकार की वातावरण को लाना। डिसपारागर, ब्रिंग ऑफ डिस्क्रेडिट, निंदा को लाने वाला। ए पर्सन स्पीकिंग स्लाइटली, जो कि बहुत ही माने पीछे से बोलता है, पीछे से बोलता है, बुराई करता है। डेरोगेट्स,
डिट्रैक्ट्स, डेरोगेट का मतलब डिट्रैक्ट्स, कम करना। टेक अवे पार्ट फ्रॉम, कोई भी वस्तु होगा उसे कुछ हिस्सा ले लेना। अगर ऐसा करते हैं तो अपने आप वहाँ पर बाकी जो सामान है उसमें एक कमी आ जाएगी। डायमिन्यूशन, एक्ट ऑफ डायमेंशिंग, ओके, ये भी कमी करने का एक प्रक्रिया है। एडिटमेंट्स, एडिटमेंट्स मतलब है एडिशंस, एडिशन यानी जोड़ना। तो मैंने कोशिश किया है आपको इसका हिंदी अनुवाद समझाने के लिए, और अच्छा है कि हम ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने से पहले हम ज़रूर और ये एनोटेशन को, ग्लोसरी को समझ जाएंगे तो फिर आगे और कोई दिक्कत नहीं होगा लेसन को समझने में। तो ओके देन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। शायद और दो वीडियो करने पड़ेंगे ये ओरिजिनल टेक्स्ट को पूरा करने के लिए। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।